हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है राइट द सब्लिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। क्या कह रहे, राइट सब्लिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। भाई समझो आप, अगर हमारा दो एंगल का सम 180 होता तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेंट्री एंगल। अगर हम दो एंगल का सम हमारा क्या होता, हम कह रहे दो एंगल का सम अगर हमारा 180 है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सब्लिमेंट्री एंगल। सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सब्लिमेंट्री एंगल। अब यहाँ करें राइट द सब्लिमेंट ऑफ ईच ऑफ द फोन। इनका सब्लिमेंट, भाई एक एंगल तो 30 दे दिया, अब इसका सब्लिमेंट निकालना। भाई सम तो 180 होगा। भाई एक एंगल 30 दे रखा, हमें दूसरा एंगल इसका सब्लिमेंट एंगल निकालना है जो कि सम हमारा 180 हो जाए। अब भाई हमें पता नहीं है तो हम क्या लेंगे, इस एंगल को x ले लो, y ले लो, z ले लो, पता तो है नहीं। इसका सब्लिमेंट निकालना तो इसको पीछे जाएगा, ये भाई पीछे जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 30। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 150। तो भाई इसका सब्लिमेंट एंगल क्या आ जाएगा 150। समझ गया भाई। सब्लिमेंट्री का मतलब दो एंगल का सम हमारा अगर 180 है तो हमारा सब्लिमेंट्री होता। भाई एक एंगल दे रखा, हमें दूसरा निकालना। भाई इसका सब्लिमेंट निकालना, इसका साथ वाला एंगल निकालना जिनका सम की दोनों को प्लस करके हमारा 180 आ जाए। भाई तो हमने क्या बोला, हमारा वो x है। हमने 180 से इन दोनों का सम अब 180 हो गए। भाई दो है, एक इन दोनों का सम 180 होता तभी सप्लीमेंट्री बनेगा। अब मुझे तो सप्लीमेंट निकालना भाई 30 का, तो 30 को माइनस कर दो 180 से, तो 150 इसका क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। ऐसे देखो भाई, यहाँ भी हमारा दो एंगल का सम क्या होना चाहिए भाई, 180 आना चाहिए। एक एंगल तो भाई 47 दे दिया, इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, ये तो पूछ रहा राइट द सप्लीमेंट। अब इसका सप्लीमेंट हमें पता है नहीं तो इसको x ले लेते। अब 47 को पीछे ले जाओ भाई, 180 से 47 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो भाई x इक्वल टू क्या, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3, तो 133 हमारा क्या हो जाएगा, 47 का सप्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि 43 प्लस 133 हमारा 180 आ जाएगा। तो सप्लीमेंट का मतलब उसका साथ वाला एंगल, तो इसका साथ वाला एंगल कितना है, 133 है। भाई एक एंगल हमें 70 दे रखा, दो एंगल का सम क्या होना चाहिए भाई, 180 होना चाहिए। एक तो हमें दे रखा 70 है भाई, दूसरा निकालना तो हमने x बोला 180। तो x इक्वल टू, ये पीछे जाएगा 180 माइनस 70 कर दो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारा 0, 8 में 7 गए 1। ओके, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 70 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 110। तो भैया इसका साथ वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, 110 हो जाएगा। ओके, अब हमें 15 दिया भाई, तो हमें बोल रहे कि दो एंगल का सम हमारा 180 आना चाहिए। भाई एक तो दे दिया 15, दूसरा हमने x ले लिया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 15 कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से 7, 7 में से 6, 165 आ जाएगी। तो भाई इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। 15 का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 90 है भाई, एक 90 दे रखा, दूसरा फाइंड करना, सम होता 180। भाई x ले लो, तो x इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 90। इसका सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। ओके, आप समझ गए मैं क्या कह रहा। भाई दो एंगल का सम अगर हमारा 180 है उसको हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। एक एंगल देकर दूसरा फाइंड करना, सप्लीमेंट करना, दूसरा उसका साथ वाला फाइंड करना। भाई 180 से उस एंगल को माइनस कर दो। ओके, 103 भाई, दो एंगल का सम हमारा 180 होना चाहिए। एक तो हमें 103 दे रखा, हमें दूसरा निकालना, तो x इक्वल टू क्या, हमने दूसरा x लिया लेकिन x की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी, तो ये पीछे जाएगा 103। तो x की वैल्यू हमारे 10 में 3 गया 7, यहाँ बचा 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 177 आ जाएगा। भाई 84 है, एक ये इन दोनों का सम 180 है। तो भाई एक तो 1 हमारा क्या देगा 84 देगा, हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू 180 माइनस 84, तो x की वैल्यू 10 में से 4 गए 6, ठीक है, 7 में 17 में से 8 गया 9, तो 96 हो जाएगा। ओके भाई 137 है, दो एंगल का सम हमारा 180 होता है। एक तो 137 है, दूसरा हमने x लिया,
तो x की वैल्यू निकालेंगे, 180 से माइनस कर दो 137 को, तो x इक्वल टू 10 में 7 गया 3, ओके यहाँ 7 में 3 गया 4, तो 43 हो जाएगा। ओके।